अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूं मंसूर परे। आज हम पट्टन के एक ऐसे गांव में आए हैं जिसका नाम है रसरेपुरा और मेरे रूबरू जो नौजवान है वसीम अहमद इनका नाम है। वसीम अहमद ने एमएससी बॉटनी किया। एमएससी बॉटनी के बाद उन्होंने JKSET यानी कि सेट भी क्वालिफाई किया, CSIR नेट वो भी क्वालिफाई किया। इसके अलावा उन्होंने गेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है और हाल ही में उनकी एक पब्लिकेशन एक इंटरनेशनल मैगजीन में शाया हुई। जर्नल का नाम है एल्सेवियर और जो इसका टाइटल है वो है माइक्रो रेमेडिएशन एंड नॉवल अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस बुक के बारे में हम आज बात करेंगे वसीम अहमद से। बताइए कि आपने ये जो रिसेंटली जर्नल लिखा इसके बारे में बताइए, आपने किस चीज़ पे फोकस किया है? एक्चुअली ये एल्सेवियर जर्नल एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन जर्नल माना जाता है, स्पेशली इन साइंस फील्ड, लाइफ साइंस की बात करें तो इसमें एक बुक चैप्टर मैंने पब्लिश किया हुआ है और मेरे को ऑथर्स रहे इसमें जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है इनमें भूपेंद्र सर और जोगेंद्र सिंह सर, जो दोनों मेरे मेंटर्स रहे पोस्ट ग्रेजुएशन में। दोनों का एक बहुत इन्फ्लुएंशियल एक प्रोफाइल है, साइंटिफिक प्रोफाइल। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उनके साथ मेरा ये पब्लिकेशन हुआ है। और इस बुक चैप्टर में हमने फोकस किया है कि जो माइक्रो रेमेडिएशन है, जो मतलब अभी एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैनक बनी हुई है, जो पूरे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल कम्युनिटी के लिए एक सरदर्द बनी पड़ी है। इस बुक में हमने क्या किया है कि हमने फोकस किया है कि कैसे फंजाई को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं ये पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए, पोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए। माइक्रो रेमेडिएशन का मतलब यही होता है कि कैसे हम फंजाई को इस्तेमाल करेंगे जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है उसको वापस रीस्टेबलाइज करने के लिए, रीगेन करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए। जी वसीम, ये बात हुई जर्नल की। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं। जी सर। अर्ली स्कूलिंग कहाँ पे हुई, फिर आपने एमएससी भी किया और थोड़ा अपने करियर बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से। जी सर, स्कूलिंग की बात करें तो मेरी स्कूलिंग यहीं पे लोकल एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, प्राइमरी स्कूल। वहाँ पे हमारे टीचर रहा करते थे मोहम्मद अमीन लोन साहब, वो हमारे लोकल ही यहाँ पे। उनका हमारे करियर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने बहुत बहुत मेहनत से हमें बनाया। वो अकेले हमारे सारे क्लासेस लेते थे, अकेले सिंगल हैंडेड। तो यही लोकल स्कूलिंग करके प्राइमरी स्कूल से फिर मिडिल स्कूल में जाके हायर सेकेंडरी निहालपुरा, जहाँ पे करंटली अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, वहीं पे मैंने हायर सेकेंडरी भी क्लियर कर ली। जिस साल मैंने 10th वहाँ से क्लियर किया उसी साल वो अपग्रेड हो गया और हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी बन गया। तो हमारा बैच वहाँ पे 12th का पहला बैच था। तो अपने असातिज़ा की मदद से और अल्लाह ताला की अनायत से मैंने 12th का JK बोस का एग्ज़ाम 95% मार्क्स एक्वायर करके पास किया। और खुशकिस्मती की बात यह है कि जहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी का हायर सेकेंडरी की क्लास क्लियर की, वहाँ पे अभी मैं एम्प्लॉयड हूँ। वहाँ पे अपने टीचर्स के साथ एक कुलीग रहना, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मत की बात होती है। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। तो इसे क्लियर करके मैंने SP कॉलेज में एडमिशन ले लिया 2012 में। 2011 में 12th पास करके तो वहाँ से फिर मैंने कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से फिर वापस माइग्रेशन ले लिया JDC पटन, और वहाँ से पटन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन क्लियर कर ली। ग्रेजुएशन क्लियर करके मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी के लिए, MSc बॉटनी। फिर 2017 में मेरा PG वहाँ से क्लियर हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन विद 9.07 CGPA। तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि वहाँ पे बहुत बड़े रेप्यूटेड स्कॉलर्स के साथ मौका मिला काम करने का, थीसिस पे, प्रोजेक्ट्स पे, या डेली क्लासेस लगते थे, बड़े क्वालिफाइड टीचर्स थे वहाँ पे अवेलेबल। तो उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा हमें इस मुकाम पे लाने में। तो वहाँ से क्लियर करके मैं 2017 में मुझे डिग्री अवार्ड होगी पोस्ट ग्रेजुएशन की। मंसूर साहब, कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी जिनका बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल रहा मुझे इस मकाम पे लाने में।
जिसमें मैं बहुत ज़्यादा तरजीह दूंगा बिलाल अहमद लोन, तनवीर मकबूल लोन और आदिल मोहम्मद अखून और बाबर नायक, जो ये चारों मेरे रूममेट्स रहे हैं वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया पूरे कोर्स के दौरान। तो फिर वहाँ से मैं घर आया सीधा। घर आने से पहले मेरा एक्चुअली रिक्रूटमेंट हुआ था दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिए टीचर्स टी के थ्रू एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चली थी, तो डीपीएस गाजियाबाद के लिए मैं रिक्रूट हुआ था। और साथ ही एक और रिक्रूटमेंट हुआ था ओमिक्स इंटरनेशनल, एक कंपनी थी मल्टी नेशनल कंपनी जो इंटरनेशनल रिसर्च और एजुकेशन स्पॉन्सर करती थी। तो उसमें मेरा कुछ शायद कंटेंट राइटर के तौर पर रिक्रूटमेंट हुआ था। फिर पता नहीं क्या हालात रहे, फिर मुझे वापस आना पड़ा। फिर मई 2017 में वापस आके मैंने मॉडल हायर सेकेंडरी करीरी ज्वाइन की। वहाँ पे 8 महीने तक खिदमत ये फराहम की। 8 महीने तक वहाँ पर काम करने के बाद मेरा एसएसबी के थ्रू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर मेरा रिक्रूटमेंट हो गया यहीं पे। फिर मैंने अक्टूबर 2018 में ज्वाइन कर लिया डिपार्टमेंट एज लेबोरेटरी असिस्टेंट, और करेंटली मैं अभी हायर सेकेंडरी स्कूल नहलपुरा में एज लेबोरेटरी असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। जी, ये आपकी हुई तालीमी काबिलियत। अब हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि साइंस स्टूडेंट होने के नाते जी सर, आपका लगाव शायरी के साथ है, जी सर। ये कैसे हुआ? सर एक्चुअली बचपन से ही जो मेरे फ्रेंड्स थे, एक जहांगीर और महराज, बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनका बहुत ज़्यादा, मुबारक मजीद है मेरे स्पेशल फ्रेंड, तो उनका बहुत ज़्यादा मतलब एक अपना फ्रेंड सर्कल ही इस एटमॉस्फेयर में जुड़ा था कि पोइट्री बहुत ज़्यादा हमको लुभाने लगी। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते बढ़ते मेरा कंटिन्यूअस इस पे फोकस बढ़ता रहा, मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ता रहा। आप उर्दू में भी लिखते हैं, कश्मीरी में भी लिखते हैं? जी सर, उर्दू में भी और कश्मीरी में भी। कितनी गज़लें आपने लिखी होगी? जी सर, ऑलमोस्ट 300-400 पोएम्स है अभी मिला के, कश्मीरी और उर्दू मिला के। सर ये पिछले साल में एक मैंने पोएम लिखी थी, ना किसी का एतबार हूँ ना किसी का इख्तियार हूँ, मैं गए गुज़श्ता विसाल का इंतज़ार हूँ, मैं मेरी तलाश में गुमशुदा, मैं मेरे मलाल की बात हूँ, जो खिज़ां के देश भटक गया वो फसले बहार हूँ। तो क्या हुआ जो खाक मेरी ज़र्रों में बट गई, तूफान के हौसलों पे मैं ही सवार हूँ, मुझको है फिक्र कारवां तुझे मंजिलों की है, मुझको है फिक्र कारवां तुझे मंजिलों की है, मैं वहाँ भी बेकरार था मैं यहाँ भी बेकरार हूँ, सांसों में ढूंढ आहूं के लपके हुए गुबार, सीने में दफन हसरत गोया मजार हूँ, मुझे ढूंढता है दर बदर तू फलसफों के बेस में, मैं मौसमों की बात हूँ लैलो नहार हूँ, मुझको तलाश अब भी है तेरे सूखे फरात की, मैं तब भी इंतज़ार था मैं अब भी इंतज़ार हूँ। सर इंस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा शख्सियत का ये रोल रहा है इसमें। क्लास 10th से लेकर हमने बहुत सारे मतलब अदीबों के नोट्स पढ़े थे, अल्लामा इकबाल, हसरत मोहानी, तन्हा अंसारी, जोश मनी आबादी, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे, अदीब थे जिनका मैं पढ़ता गया, फिर आउट ऑफ टेक्स्ट भी पढ़ता रहा। फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते मैंने अहमद फराज की शायरी पढ़नी शुरू की और फैज़ अहमद फैज़ की शायरी भी पढ़नी शुरू की। बहुत ज़्यादा शायरी पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ से हम भी शायर हो गए। जी सर, मैसेज ये है कि यहाँ पे जो भी यूथ है, यूथ को अपने अंदर एक रिफॉर्मेटिव माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। जो हमारी सोसाइटी है इसको रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन रिफॉर्म्स में यूथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसी में हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत